हेलो, एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। हमारा उत्तराखंड लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं, केवल जनपद देहरादून ही नहीं, पूरे उत्तराखंड को विकास को ले जाने वाले ऐसे ही भगीरथ माननीय मुख्यमंत्री जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री, ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी। भारत माता की, भारत माता की। देहरादून में आज विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के कार्यक्रमों में इस अवसर पर मंच पर आसीन हमारे इस जनपद के प्रभारी मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, यहाँ के आप सबके विधायक आदरणीय खजानदास जी, ऋषिकेश विधानसभा के माननीय विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ सहयोगी श्री विश्वास डाबर जी, श्री श्याम अग्रवाल जी, श्री मंजीत सिंह जी, महानगर भाजपा के अध्यक्ष भाई सिद्धार्थ अग्रवाल जी, श्री सबिन बंसल जी, आईजी राजीव स्वरूप जी और एसएसपी श्री अजय सिंह जी, मुख्य विकास अधिकारी श्री अभिनव शाह जी एवं सभी हमारे अधिकारीगण, सभी स्वयं सहायता समूह से आई हुई हमारी सभी बहनें, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने पर आप सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि हम सब लोगों के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि आज हम जहां एक और देहरादून में ऐतिहासिक घंटाघर के रूपांतर कार्यों का, जिसका परिवर्तित स्वरूप आप सबके सामने आ रहा है, इसका लोकार्पण कर रहे हैं, वहीं आपदा से पूर्व चेतावनी के लिए स्थापित किए 13 अत्याधुनिक लॉन्ग रेंज सायरनों का भी आज हमने लोकार्पण किया है। अभी इससे पहले डोईवाला पुलिस थाने में आज इसका लोकार्पण कार्यक्रम भी वहां पर संपन्न हुआ। इसके अतिरिक्त हम आज देहरादून में 4 स्थानों पर जिन बहनों को आज यहाँ पर चाबी दी गई है, हिलांस कैंटीनों के शुभारंभ तथा बाल भिक्षावृत्ति को रोकने की दिशा में की गई महत्वपूर्ण पहल के भी हम सब आज इस घंटाघर के कार्यक्रम में उसके भी हम साक्षी बन रहे हैं। भाइयों बहनों, ये ऐतिहासिक घंटाघर दशकों से न केवल एक समय के प्रहरी के रूप में देहरादून वासियों को अनुशासित जीवन जीने में सहायता कर रहा है, उनको प्रेरित कर रहा है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और संघर्षों का भी जीवंत प्रतीक है। यह ऐतिहासिक घंटाघर एशिया महाद्वीप का एकमात्र षटकोणीय घंटाघर है। इस ऐतिहासिक धरोहर का निर्माण श्री आनंद सिंह जी रईस ने अपने स्वर्गीय पिता और राज्य के प्रसिद्ध न्यायाधीश एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला बलबीर सिंह जी की पुण्य स्मृति में स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान हेतु करवाया था। इसकी आधारशिला वर्ष 1948 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन राज्यपाल भारत कोकिला स्वर्गीय श्रीमती सरोजनी नायडू ने रखी थी और वर्ष 1953 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसका लोकार्पण किया था। लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से इस ऐतिहासिक धरोहर का पुनर्निर्माण कर इसे एक भव्य एवं
आधुनिक स्वरूप प्रदान किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस धरोहर का नया स्वरूप न केवल देहरादून की शोभा बढ़ाएगा, बल्कि हमारी शीतकालीन राजधानी में आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि एक पहाड़ी राज्य होने के कारण उत्तराखंड में आपदाओं का हमेशा खतरा बना रहता है। अभी आदरणीय खजानदास जी ने बहुत विस्तार से बताया कि इस वर्ष हम बहुत भयंकर त्रासदी आपदाओं का सामना कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर कोई जनपद ऐसा नहीं है जहां पर आपदा ना आई हो। हर जनपद इस आपदा से प्रभावित है। पूरा प्रदेश हमारा आपदा पीड़ित है। भूस्खलन, बादल फटना, बाढ़ आना, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं, एवलांच आना हमारे राज्य की समय समय पर ये सब चुनौतियां देती रहती हैं। इस वर्ष हमें कुछ ज़्यादा ही आपदाओं का सामना करना पड़ा है। हमारी सरकार इन आपदाओं की से होने वाली क्षति को कम करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हम राज्य में आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इस क्रम में हमारी सरकार ने पहली बार देहरादून में 13 अत्याधुनिक लॉन्ग रेंज सायरनों की स्थापना की है, ताकि प्रत्येक आपात स्थिति में लोगों को समय पर सतर्क किया जा सके। 8 किलोमीटर और 16 किलोमीटर की रेंज वाले ये सायरन न केवल प्राकृतिक आपदाओं के समय हमें अलर्ट करेंगे, बल्कि नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद उपयोगी साबित होंगे। मेरा मानना है कि यदि समय रहते लोगों को चेतावनी मिल जाए तो न केवल जान माल की हानि को कम किया जा सकता है, बल्कि आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्य को और प्रभावी ढंग से संचालित कर सकते हैं। हम उन तक सहायता पहुंचा सकते हैं। भाइयों बहनों, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज देहरादून में 4 स्थानों पर हिलांस कैंटीनों का लोकार्पण भी किया जा रहा है। ये कैंटीनें कलेक्ट्रेट, कोरोनेशन अस्पताल, गुच्चू पानी, ISBT में स्थापित की गई हैं। ये कैंटीनें न केवल आम लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं उपलब्ध कराएंगी, बल्कि हमारे स्वयं सहायता समूह की बहनों को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी सशक्त बनाने का काम करेंगी। ये पहल मातृशक्ति के सशक्तिकरण के साथ साथ जो हमारे लोकल उत्पाद हैं, स्थानीय उत्पाद हैं, उनको बढ़ावा देने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। भाइयों बहनों, आज देहरादून में बाल भिक्षावृत्ति निवारण के लिए भी एक विशिष्ट प्रयास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से बालक बालिकाओं को भिक्षा की व्यवस्था से निकालकर शिक्षा के अधिकार से जोड़ा जाएगा। मुझे बताया गया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत 3 रेस्क्यू वाहनों के साथ अंतर विभागीय टीम गठित की गई है। होमगार्ड, चाइल्ड हेल्पलाइन, शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, पुलिस विभाग और कई गैर सरकारी संस्थाओं को इस टीम में सम्मिलित किया गया है। यह हमारे लिए खुशी की बात है कि इस सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने इस प्रयास को तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारे राज्य का प्रत्येक बच्चा स्कूल नहीं जाने लगता है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारी उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। चाहे वो राज्य के बुनियादी ढांचे का विकास हो, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हो, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सर्जित करने हो। इस क्रम में हम देहरादून को एक आधुनिक शहर और विकसित शहर बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। आज देहरादून में लगभग 1400 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जहां एक और शहर में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 30 इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन किया जा रहा है।
वहीं निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 11 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण भी किया गया है। हम देहरादून में ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या के स्थायी समाधान के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम विभिन्न स्थानों पर भूमिगत पार्किंग का निर्माण करा रहे हैं। वहीं ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए रिस्पना और बिंदाल नदियों के ऊपर एलिवेटेड रोड के निर्माण की योजना भी तैयार की जा रही है। यदि मैं एक एक करके इन कामों को गिनाने लगूंगा तो समय बहुत कम पड़ जाएगा। इसलिए मैं यही कहूंगा कि हम प्रदेश के प्रत्येक जिले में विकास कार्यों को लेकर निरंतर कार्य कर रहे हैं और भविष्य में भी निरंतर करते रहेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को पूरा करने में हमारे देहरादून के सभी परिवारजन इसी प्रकार हमारी सरकार को अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग और समर्थन प्रदान करते रहेंगे और हम सब मिलकर न केवल देहरादून को बल्कि पूरे उत्तराखंड को विकास, समृद्धि और सुरक्षा की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। इसी विश्वास के साथ इन सभी प्रयासों को सफल बनाने में जुटे सभी अधिकारियों व कर्मचारी गणों को भी मैं साधुवाद देते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।